ये स्क्रीन देखें, सेम प्रॉम्प्ट, सेम वर्ड, सेम चैट जीपीटी, लेकिन रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क। क्या आपको लगता है ये कोई मैजिक है या कोई साइंस है? तो आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो कि ओपनएआई ने खुद पब्लिकली नहीं बताया। सोचो अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया के टॉप 1 एआई यूजर्स, सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एआई को एक अलग तरीके से यूज करते हैं। ये फर्क सिर्फ प्रॉम्प्टिंग में नहीं, ये फर्क सोच में है। माइकन से कि 2024 की रिसर्च के मुताबिक जो लोग एआई को स्टैटिस्टिकली यूज करते हैं वो अपने कोलीग से 47% आउटपुट ज्यादा जनरेट करते हैं इन द सेम टाइम। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्या करते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते। मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया इस चीज को समझने के लिए। मैंने ओपनएआई के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, एंट्रोपी के रिसर्च पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है और गूगल डी माइंड की पब्लिश स्टडी को देखा है। और आज मैं आपको वो 4 टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो काश मुझे 2 साल पहले किसी ने बताई होती। पहली टेक्निक का नाम है कॉन्टेक्स्ट लेयरिंग टेक्निक। आप सोचते होंगे तो वही बात है जो सब बताते हैं कि मोर कॉन्टेक्स्ट टू योर प्रॉम्प्ट, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चैट जीपीटी एक सर्च इंजन है जो कि इंटेलिजेंट जवाब देता है, लेकिन ये बात गलत है। चैट जीपीटी कोई सर्च इंजन नहीं बल्कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर है, यानी कि प्रिडिक्ट करता है कि आपकी इनपुट के बाद सबसे अगला वर्ड क्या होना चाहिए। आप लिखते हैं कि राइट मी एन ईमेल, तो चैट जीपीटी के पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं, कैजुअल ईमेल, फॉर्मल ईमेल्स, क्या लेंथ हो, क्या टून हो। तो इस कंफ्यूजन की वजह से एक जेनरिक एक एवरेज आउटपुट देता है। लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट लीडिंग का यूज करते हैं तो वो अपनी प्रिडिक्शन स्पेस में इतना नैरो हो जाता है कि वो सिर्फ वही डायरेक्शन यूज करता है जो कि डायरेक्शन आपको चाहिए होती है। दूसरी टेक्निक का नाम है चेन ऑफ द डेंसिटी। यह टेक्निक ओरिजिनली एमआईटी और कोलंबिया की यूनिवर्सिटियों के रिसर्चर ने पब्लिक की थी, जिसका एक पेपर कहता है कि एआई जनरेटेड समरीज को सिस्टमैटिकली इंप्रूव कराया जा सकता है थ्रू इटरेटिव कंपैरिजन के। आसान लफ्जों में अगर चैट जीपीटी से हम कोई चीज लिखवाते हैं तो उसको कहो कि इसको कंप्रेस करे और कंप्रेस करे। इस सारे प्रोसेस में कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, रिड्यूस नहीं। आपका सवाल होगा अगर हम कंटेंट को छोटा कर दें तो हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। असल में जब आप एआई को मजबूर करते हैं कि वो सेम इंफॉर्मेशन को कम अल्फाज में लिखे तो वो अपने सारे फिल्टर को रिमूव कर देता है, और मैसेज को आइडेंटिफाई करता है और मोर इंपैक्टफुल वोकैबुलरी का यूज करता है। मान लें कि आपने लिंक्डइन की एक पोस्ट लिखवानी है अपने रिसेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक। सबसे पहला प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप कि मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में एक लिंक्डइन पोस्ट लिखो जो कि 300 वर्ड की है। प्रोजेक्ट्स के डिटेल वगैरह लिख देंगे आप। और प्रॉम्प्ट 2 है, आप इसको 200 वर्ड्स में लिखो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस मत करो और सिर्फ फ्लफ को रिमूव करो। प्रॉम्प्ट नंबर 3 है कि अब हम 150 वर्ड्स में हर सेंटेंस को पंच होना चाहिए, जेनरिक एडजेक्टिव को मत यूज करो। प्रॉम्प्ट नंबर 4 है, आप फाइनल वर्जन 100 वर्ड्स में ये स्क्रॉलिंग लिंक्डइन यूजर के लिए होना चाहिए जो कि 3 सेकंड में डिसाइड करता है कि पढ़ना है या कि नहीं। मैंने टेक्निकली बेसिकली खुद यूज की है और मेरी लिंक्डइन की जो सी इंगेजमेंट है वो 4x इंक्रीज हुई है। तीसरी टेक्निक थोड़ी एडवांस है जिसका नाम है पर्सोना स्टैटिंग। नॉर्मली जब लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो वो बोलते हैं एक्ट एज एन एक्सपर्ट, तो वो एक ही प्रोस्पेक्टिव देते हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम कभी भी एक ही प्रोस्पेक्टिव से हल नहीं होती। इसलिए एक ही डॉक्यूमेंट को 3 डिफरेंट एक्सपर्ट पर्सोना से रिव्यू करवाओ। मैं तुमको एक मार्केटिंग प्रपोजल देने वाला हूँ, तुम इसको 3 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से एनालाइज करो। जनरेटिव डायरेक्टर जो सिर्फ क्रिएटिव इंपैक्ट और ब्रांड स्टोरिंग देखता है, सीएफओ जो सिर्फ आरओआई, बजट एलोकेशन और फाइनेंशियल रिस्क देखता है, टारगेट कस्टमर जो एक्चुअली ये प्रोडक्ट खरीदेगा, स्केप्चुअल है, बिजी है और पहले से ही डिसअपॉइंटेड हो चुका है सिमिलर प्रोडक्ट से। हर प्रोस्पेक्टिव से 3 स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, फिर एक स्ट्रॉन्ग और कंबाइंड रिकमेंडेशन दो। चौथी टेक्निक का नाम है रिकर्सिव रिफाइनमेंट लूप। ये टेक्निक थोड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ एआई खुद की आउटपुट को इम्प्रूव करता है मल्टीपल टाइम बाद। आप सोचते होंगे ये तो वही बात है जो पहले वाली टेक्निक में थी, मगर नहीं। पहले वाली टेक्निक में तुम डिसीजन लेते हो, मगर इस टेक्निक में एआई डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया जो कि तुम डिफाइन करते हो। एग्जांपल के तौर पे इनिशियल प्रॉम्प्ट, मेरे स्टार्टअप के लिए एक इन्वेस्टमेंट पिच ईमेल लिखो, कॉन्टेक्स्ट डिटेल। रिफाइनमेंट प्रॉम्प्ट 1, अब इसमें ईमेल को क्रिटिकली एनालाइज करो, 5 वीकनेस
आइडेंटिफाई करो, फिर एक इम्प्रूव वर्जन लिखो जो कि ये वीकनेस एड्रेस करे। रिफाइनमेंट प्रॉम्प्ट टू, अब इस इम्प्रूव वर्जन को भी एनालाइज करो, फ्री और वीकनेस ढूंढो, फिर फाइनल वर्जन लिखो। और क्वालिटी चेक प्रॉम्प्ट, अब ओरिजिनल वर्जन और फाइनल वर्जन को साइड बाय साइड कंपेयर करो, बुलेट पॉइंट में बताओ कि क्या इंप्रूव हुआ। गूगल DeepMind की रिसर्च ये दिखाती है कि जब AI को अपनी ही आउटपुट को इम्प्रूव करने का कहा जाए तो वो 20% बेटर रिजल्ट देता है। आसान लफ्जों में अगर AI को कहा जाए कि वो अपनी ही दिए हुए आंसर को डबल चेक करे तो वो अपनी गलतियां पकड़ लेता है। हर न्यू इटरेशन में वो अपनी गलतियों को सुधारता है और इस सारे प्रोसेस से एक इंसान का मैनुअली रिव्यू का काम बहुत कम हो जाता है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो कि मैंने शुरू में पूछा था कि टॉप AI यूजर क्या डिफरेंट करते हैं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, वो AI को टूल नहीं समझते बल्कि वो AI को एक जूनियर मेंबर समझते हैं। जूनियर टीम मेंबर को कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ता है, इम्प्रूव कराना पड़ता है और मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव से सोचना सिखाना पड़ता है और सेल्फ रिव्यू भी सिखाना पड़ता है। तो जब तुम ये चार टेक्निक्स को कंबाइन करते हो तो तुम एक अनफेयर एडवांटेजेस गेन करते हो अपने कंपटीशन। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी है तो तुम ऑलरेडी उस 10% लोगों में से हो जो कि एक्चुअली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 4 टेक्निक्स सिर्फ फाउंडेशन है। हर हफ्ते AI में नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और मैं सबको ट्रैक करता हूँ हर वीक, और जो जेन्युइनली डिस्कवरीज होते हैं वो मैं इस मेन चैनल पर शेयर करता हूँ फ्री में। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो तुम जो चीजें तुम कर सकते हो वो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम अनप्रेडिक्टेबल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जरूर मिले और कमेंट में बताओ कि कौन सी टेक्निक जो सी तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगली वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक एडवांस कंसेप्ट शेयर करूंगा, AI मेमोरी आर्किटेक्चर। ये बहुत कम लोग जानते हैं और ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म AI यूसेज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तब तक AI के गेम को स्ट्रॉन्ग रखो। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।